हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि आरआरबी का अगर आप ऑफिसर स्किल 1 का एग्जामिनेशन देंगे, दैट मींस कि पीओ का एग्जाम, या फिर आप ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम देंगे, क्लर्क का एग्जाम, तो इन दोनों में जो आपके कंप्यूटर है वो दोस्तों यहां पर पूछा आएगा। और कंप्यूटर के आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके 20 मार्क्स के कैरी करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका 0.50 मार्क्स का हो जाता है। अब यहां पर इस टॉपिक को कवर करने के लिए यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो मिक्स होते हैं। दैट मींस कि अगर मैं पीओ की बात करूं तो कुछ क्वेश्चन आपके काफी अच्छे, मतलब बढ़िया लेवल के पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन उसमें से एवरेज होते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक पीडीएफ दे रहा हूं। उस पीडीएफ को आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में चैप्टर वाइज सारी चीजें यहां पर दे रखी हैं। ये बेसिकली जो पीडीएफ है ये दोस्तों ऑलिव बोर्ड के जो फ्री बुक्स है इसमें आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है कंप्यूटर बोल्ट कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, आप सर्च करके देख लेना, वहां से आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। ओके, अब यहां पर इस पीडीएफ के अंदर है क्या क्या, पहले आप ध्यानपूर्वक देखो, क्योंकि मैं यहां पर चैप्टर्स को यहां पर क्लासिफाई करके भी बताऊंगा। देखो, इन्होंने बहुत ही बेसिक से बता रखा है जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। लाइक आप यहां पर देख सकते हो कि पहले इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, या फिर हम कहें कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी है, ठीक है, और कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। तो यहां से आपके एक दो क्वेश्चन मिलते हैं। क्लेरिकल में यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आने वाले पिछले 1-2 सालों से हमने ये देखा है कि जो आपका पीओ का सिलेबस है वो थोड़ा सा दोस्तों जो है अपडेट हुआ है। ठीक है, वहां पर जो क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छी क्वालिटी के पूछे जाने लग गए हैं। ठीक है, तो आपको इस पीडीएफ से बहुत मदद मिलेगी, लेकिन जो बचे हुए अच्छे और भी क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं वो मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगा। लेकिन इस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लो, इससे आपको फायदा काफी मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर फंडामेंटल है। इसके बाद आप देखोगे कि आपका मेमोरी के बारे में बताया कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, फिर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, फिर उन्होंने थोड़ा सा ओएस का लेआउट बताया है। ओके, फिर इन्होंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस पीडीएफ में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको एक चीज ये मिलेगी कि इन्होंने टॉपिक के साथ साथ में आपको जो है थोड़े से एमसीक्यूज भी डाल रखे हैं। जैसे कि इन्होंने कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटैलिटी और स्टोरेज। ये इन्होंने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं और इनको एक एक लाइन में जो है एक्सप्लेन भी किया है। अगर मैं आपको अपनी शब्दों में बताऊं तो बहुत आसान है। जैसे स्पीड, कंप्यूटर की जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है स्पीड। वो क्या करता है कि मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड में दोस्तों परफॉर्म करता है। दैट इज वाई हम कहते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड होती है कंप्यूटर में। ओके, एक्यूरेसी, कंप्यूटर से जो आप उसमें इनपुट दोगे, ठीक है, तो वो आपको उसी हिसाब से एक्यूरेटली आउटपुट परफॉर्म करेगा। ठीक है, नो स्कोप ऑफ ह्यूमन एरर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2+2 किया तो ऑब्वियसली आपको 4 ही कंप्यूटर देगा, वो आपको 5-6 नहीं देगा। जैसा आपका इनपुट आएगा वैसी प्रोसेसिंग के बाद में आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, डिलीजेंस, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर हाईली रिलायबल, दे कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग कैलकुलेशंस विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, वर्सटैलिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब वो एक साथ अलग अलग जो है ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो एक ही सिंगल टाइम में। जैसे अगर मैं एग्जांपल देखें कि आप ने हेडफोन लगा रखा है, आप सॉन्ग भी सुन रहे हो। दूसरी चीज क्या है कि आप किसी पीपीटी पर काम भी कर रहे हो। ठीक है, एक साइड में आपका एंटीवायरस अपडेट पर लगा हुआ है, समथिंग कोई फाइल डाउनलोड भी हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर को बताती हैं कि वो वर्सटाइल है इन नेचर। ओके, स्टोरेज जो है कंप्यूटर्स कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जितना जैसे अगर आप उसमें हार्ड डिस्क यूज करोगे तो उसी हिसाब से आप जितना भी डेटा जो कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से आप उसमें स्टोर कर सकते हो अपनी चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें आप एक एक करके पढ़ोगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। मुझे लग रहा है आप इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। और जो हिस्ट्री है इसमें बताया गया कि कौन सा कंप्यूटर कब कैसे क्या बना। ठीक है, और इसमें आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। और फिर थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो फिर आपको यहाँ पर एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने देखो फादर ऑफ कंप्यूटर डायरेक्टली क्लरिकल के एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा था, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस किसको कहते हैं, एलन टर्निंग को। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों ये क्वेश्चन है कि पहली जनरेशन में क्या यूज होता था, सेकेंड जनरेशन में क्या चीज यूज होती थी, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि जो कंप्यूटर्स थे उन्होंने जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनको रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर के साथ में। ठीक है, और जो पहली जनरेशन थी इसमें क्या यूज करते थे, इसमें दैट मीन्स कि हम वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करते थे। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। फिर थर्ड जनरेशन आई कब से कब तक थी, तो ये आप सारी जनरेशन को एक एक बार में देख सकते हैं। ठीक है, और जो एमसीक्यूज दिए हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ 5-7 एमसीक्यूज हैं जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा यहाँ पर
बता सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार रीड करो और फिर इन एमसीक्यूज को सॉल्व करो, आपको फायदा जरूर मिलेगा, ये वर्थी है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और बहुत ज्यादा पेजेस यहाँ पर नहीं है। आई थिंक मुझे लग रहा है 54 पेजेस हैं। ठीक है, 54 पेजेस की अगर मैं बात करूं तो आप अगर एक दिन में लगभग 5 से 7 पेजेस खत्म करते हो तो आप दोस्तों 8 से 10 दिनों में ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, इसको आप खत्म कर लोगे और कंप्लीटली फ्री है, कोई पे आउट करने की इसके लिए आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाए बिंदास डाउनलोड करें। और हाँ, मैं एक सेशन इसमें थोड़े से और जो अलग लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो सोल्यूशन में दे दूं। ठीक है, ज्यादा नहीं तो अगर 5 से 10 वीडियो अगर मैं आपको प्रोवाइड कराऊं तो वो कंप्लीटली एमसीक्यू प्लस रिवीजन पर्पस क्योंकि और एक एक लाइन में उनकी लीनियर एक्सप्लेनेशन जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये हम आने वाले टाइम पे एग्जीक्यूशन करेंगे। बाकी आप इसको डाउनलोड कर लो, लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक चीज आपको और बता दूं, बहुत जरूरी है कि जो दोस्तों आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, इसमें हम डेली बेसिस पर जो है पीडीएफ और आपको वेबसाइट पर दे रहे हैं और क्लासेस डेली आ रही हैं, तो आप अभी उनको एक्सेस कर लो और प्लेलिस्ट में जाओ और जाकर करंट अफेयर्स देख सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर आई बटन पर भी दे दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आप उनको देखें, एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं। अगस्त पूरा हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, सितंबर हमारा चल रहा है, जुलाई ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये आपके 3-4 महीने, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जो पुराना है, ठीक है, मई जून का डेटा, वो भी हम आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दें, टॉप 100 क्वेश्चंस करके, तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा अगला फंडा होने वाला है, जिस तरीके से हम करंट अफेयर्स को भी आगे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें और एग्जाम की तैयारी यूं ही करते रहें। और भी अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो उसको भी हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अगली वीडियो में हम एक बार फिर से मिलेंगे। ओके।